मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्लास्टिक की सनत का शुमार आज दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। और हो भी क्यों ना, अगर गौर किया जाए तो ये मसनूआत हमारे किचन में मौजूद बर्तनों से लेकर घर में पीवीसी पाइप की फिटिंग और फर्नीचर में हर कहीं नजर आती हैं। और आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की रिसाइकलिंग इतने बड़े पैमाने पर की जाती है कि इसमें हर साल लगभग 29 करोड़ टन प्लास्टिक को नए सिरे से काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में जहां हम इसके फवायद और नुकसानात पर बात करेंगे, वहां इस दिलचस्प प्रोसेस को भी जांचेंगे कि किस तरह इसके वेस्ट को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए किन किन मराहिल से गुजारा जाता है। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस फैक्ट्री में इस अमल को किस तरह मुकम्मल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फैक्ट्री में जब ये इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक पहुंचता है तो वो मिक्स सूरत में होता है, जिसके लिए सबसे पहले इसको सॉर्टिंग के अमल से गुजारा जाता है ताकि हर क्वालिटी को अलग अलग किया जा सके। ये अमल इसलिए भी जरूरी है कि इसकी मुख्तलिफ अक़साम की चीजें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको शैम्पू या ऑयल वगैरह के लिए कोई बोतल तैयार करनी है तो इसके लिए एक मखसूस क्वालिटी यानी HDPE के प्लास्टिक की जरूरत होगी, जबकि जाहिर है कि इसका ढक्कन किसी और क्वालिटी जिसको PET प्लास्टिक कहा जाता है उससे तैयार किया जाता है। इस तरह पानी की बोतल की तैयारी के लिए एक अलग क्वालिटी दरकार होती है। सो इसी मकसद के पेश नजर इसको इब्तिदा में ही सॉर्टिंग के अमल से गुजार लिया जाता है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन की मदद दरकार होती है। सबसे पहले इस मिक्स प्लास्टिक को इस मशीन की एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो कि इसको एक बड़े रोटर पर पहुंचा देती है, जिसमें कई अलग अलग होल्स बने होते हैं जहां पर इस प्लास्टिक के छोटे और बड़े टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद इनको अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसको 5 मुख्तलिफ साइजेस में तकसीम कर लिया जाता है। इसके बाद इस वेस्ट को एक एयर सेपरेटर में भेज दिया जाता है, जहां हल्के और भारी वजन वाले टुकड़ों को अलग अलग कर लिया जाता है। फिर अगला मरहला अलग अलग क्वालिटी के टुकड़ों को जुदा जुदा करना होता है, और ये मुश्किल काम भी यही मशीन सर अंजाम देती है। अब ये 3 अलग-अलग किस्म यानी HDPE, PP और PET के ग्रुप्स की शक्ल में आ जाता है। इस मशीन में एक ऐसा ब्लोअर लगा होता है जो कि हवा के प्रेशर से इसको एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है, जहां एक दफा फिर इसकी सॉर्टिंग की जाती है ताकि इसमें नाकिस मटेरियल को अलग किया जा सके और उसका कोई टुकड़ा बाकी न रह सके। आप हैरान होंगे कि सॉर्टिंग के इस अमल से गुजरने के बाद इसका 1/3 यानी 33% प्लास्टिक इसमें से वेस्ट की सूरत में निकल जाता है, जिसको जाया करने की बजाय पावर प्लांट्स में जलाकर इससे बिजली तैयार कर ली जाती है। और अब फैक्ट्री के पास मौजूद प्लास्टिक जो बचा है, आप उसे 100% खालिज कह सकते हैं। और इसके बाद मरहला आता है इस प्लास्टिक को यकजा करने का, जिसके लिए इसे एक प्रेसिंग मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इसको बड़ी बड़ी गांठ की सूरत दे देती है। और अब इस फैक्ट्री में तीनों क्वालिटीज यानी PP, HDP और PET की अलग अलग गांठें तैयार हो चुकी हैं, जिनको एहतियातन 98% खालिज कहा जा सकता है। और अब इनसे मुख्तलिफ अशिया तैयार करने के लिए उन्हें अलग अलग पावर प्लांट्स में भेजना होता है, जहां HDPE प्लास्टिक से पाइप और दीगर मसनूआत की तैयारी की जाती है, जबकि दूसरी क्वालिटी यानी PP से बाल्टियां और बाथरूम का दूसरा सामान तैयार किया जाता है, जबकि PET प्लास्टिक का इस्तेमाल फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि कपड़ा वगैरह तैयार हो सकता है, जबकि आपके घरों की जीनत बनने वाला फर्नीचर भी इसी क्वालिटी से तैयार होता है। और अब जरा इसकी रिसाइकलिंग के मराहिल को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ HDPE प्लास्टिक को एक बड़ी मशीन में डाला जा रहा है, जो कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, लेकिन इससे कबल इन्हें अच्छी तरह धो लिया जाता है ताकि इस पर किसी भी किस्म की गर्द या इम्प्योरिटीज बाकी न रह सके। इस मशीन में श्रेड होने के बाद एक कलरफुल प्लास्टिक की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन इसको अगले मरहले में भेजने से कबल तमाम रंग के टुकड़ों को अलग-अलग करना जरूरी होता है, जिसके लिए एक सेपरेटर मशीन की खिदमत नागुज़ीर होती हैं, जो कि इन तमाम रंगों के टुकड़ों को जुदा जुदा कर देती है। इस अमल में इनको मुख्तलिफ स्लाइड से गुजारा जाता है, और जब ये पहली स्लाइड से गुजरते हैं तो इनका रंग मजीद नुमाया होकर सामने आ जाता है,
जिसके बाद इनको स्कैनर से गुजारा जाता है, जबकि इसी मरहले में इसको कंप्यूटर चेकिंग से भी गुजारा जाता है। और यही कंप्यूटर एक और पैनल को भी देखता है जिसमें 60 से ज्यादा एयर नोजल लगी हुई होती है, जो कि एक एयर ब्लास्ट की मदद से प्लास्टिक में शामिल गैर जरूरी अज्जा को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद सिर्फ सफेद रंग के टुकड़े ही बाकी बचते हैं। जबकि 3 बार फिल्टर होने के बाद अब ये अगले मरहले के लिए तैयार है। लेकिन आप ये जानकर लुत्फ अंदोज होंगे कि ये मशीन सिर्फ 1 घंटे में तकरीबन 800 किलो प्लास्टिक को इस समल से गुजार देती है। और नाजरीन, फिर अगले मरहले में इस रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक को एक और एक्सट्रूडर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इसको 220 डिग्री के टेम्परेचर से गुजारा जाता है, जहां पर पिघलकर ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको एक फिल्ट्रेशन से गुजारने के बाद पूरी तरह से प्योरीफाई किया जाता है। तब इसको ठंडा होने के लिए कुछ वक्त दे दिया जाता है, जिसके बाद इसको एक मशीन में छोटे छोटे दानों की शक्ल दे देती है और बाद इन प्लास्टिक के दानों को बड़े बड़े थैलों में बंद कर दिया जाता है, जिनको दीगर फैक्ट्रियां खरीद कर ले जाती हैं, जहां पर वो अपने अपने ब्रांड के मुताबिक इस दाने से अपनी अपनी मसनूआत तैयार करती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि HDPE की क्वालिटी से प्लास्टिक की ये बोतलें तैयार की जा रही हैं। इसके लिए मशीन में लगी एक बड़ी नोजल इन दानों को अपने अंदर खींच लेती है और फिर मशीन में पहुंचकर ये दाने पिघल जाते हैं और फिर प्लास्टिक ही के हवा भरे सांसों से गुजरकर इनकी बोतलें तैयार कर ली जाती हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में एक ऑटोमेटिक मशीन इन बोतलों को स्कैन करती है। इसी मरहले पर इनसे फालतू प्लास्टिक उतार लिया जाता है, जबकि अगले मरहले में इन पर ढक्कन लगा दिए जाते हैं, जो कि PP क्वालिटी से तैयार किए जाते हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा था कि हर साल तकरीबन 29 करोड़ प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 30 से 40 लाख टन प्लास्टिक ही दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्लास्टिक की ये मसनूआत सस्ती होने की वजह से हमारी बहुत सी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर रही हैं, लेकिन ये धात के मुकाबले में कम पायदार होने की वजह से ज्यादा उम्र की हामिल नहीं होती, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब करती हैं। और यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की हमारी ये काविश जरूर पसंद आई होगी और हमें इस बारे में आपकी आरा का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।